Audio Jungle. So now students, today I will discuss about Euclid's postulates. तो अब स्टूडेंट जो यूक्लिड के हैं, तो इस यूक्लिड के जो आपके पोस्टुलेट है वो 5 पोस्टुलेट है, ठीक है। तो इस 5 पोस्टुलेट में से 4 पोस्टुलेट स्टूडेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी पोस्टुलेट जो है एक पोस्टुलेट और है, उसको हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पोस्टुलेट क्या, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर लिया है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, एक लाइन मिल जाएगी। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो अब इस चीज को प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है। तो इसका भी यही मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से मिलाते हैं तो एक लाइन इसमें बनती है। सेकंड में कोई क्या था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, यानी अगर एक लाइन हम स्टूडेंट्स इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस लाइन को हम जो है इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसको इधर भी हम कहीं तक भी इस तरीके से ले जा सकते हैं और इसको इधर तक भी कहीं तक भी आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ट्रू है, जो उसने कहा है वो सही है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। तो ये आपका सेकंड का हो गया। अब इसके बाद है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक सेंटर इस तरीके से मानते हैं और कोई भी रेडियस लेकर के हम एक सर्किल इस तरीके से, ये यहाँ पर देखिए ऐसी एक सर्किल अगर हम बना देते हैं, ये सर्किल, ठीक है, तो ये इसका मान लीजिए सेंटर हो गया, इसकी रेडियस हमने मान ली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब दूसरा सर्किल भी हम बना सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ कहीं भी सेंटर मान लिया, तो इस तरीके से एक दूसरा सर्किल भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंटर और एक रेडियस लेकर के हम कितने भी सर्किल खींच सकते हैं। ये बात अपनी जगह क्या है, ट्रू है स्टूडेंट्स। और हम सब लोग सर्किल खींचते ही हैं, तो पता है सर्किल कैसे खींचा जा सकता है। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम सेंटर कहते हैं, फिर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब स्टूडेंट्स देखिए ये एक हमने इस तरीके से एक राइट एंगल बना दिया, तो ये 90 डिग्री है। अब दूसरा अगर हम इस तरीके से लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, तब भी ये क्या है 90 डिग्री होगा, तब भी ये हमारा राइट एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसको भी राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी हम बना दें, तो जितने भी ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू, तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, साइड उसकी छोटी हो या बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे भी उसको ले सकते, इस तरीके से भी बना सकते, तब भी ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो जितने भी होंगे सभी राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये 4 पोस्टुलेट जो थे, जो यूक्लिड्स ने बताए थे, ठीक है। अब इसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट 5th पोस्टुलेट। अब देखिए इसमें है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करिए आपकी ये दो लाइन है, ये ए, यहाँ पर हो गया बी और ये हो गया सी और ये पॉइंट हो गया आपका डी। तो ये दो इफ अ स्ट्रेट लाइन, तो अब एक स्ट्रेट लाइन ये है स्टूडेंट्स, जो दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी पर पड़ती है। सपोज कीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन एल है, तो ये लाइन जो एल जो स्ट्रेट लाइन है, ये दो लाइन ए बी और सी डी पर फॉल होती है, ठीक है। मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब ये स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं, इस साइड भी इंटीरियर एंगल है, इस साइड भी है, दोनों साइड इंटीरियर एंगल हैं आपके। तो देखिए इधर भी ये इंटीरियर एंगल है, इधर भी इंटीरियर एंगल है, ये, ठीक है। तो बोथ साइड हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अब किस साइड का इंटीरियर एंगल जो है
एंगल ऑन सेम साइड टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब स्टूडेंट किधर जो है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, किस साइड लेस देन 180 होगा और किस साइड ग्रेटर देन 180 होगा। तो वो कह रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से फॉल्स होती है कि अगर एक साइड के एंगल का सम लेस देन 180 हो, लेस देन 180, लेस देन 180, तो जिस साइड के एंगल का ये है द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। उस साइड स्टूडेंट्स मिलेंगी जिस साइड 2 राइट एंगल्स का यानी 2 इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 से कम होगा। तो इस साइड स्टूडेंट 180 से कम होगा, क्योंकि इधर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इसको हम इधर इस साइड से बढ़ाएंगे, ऐसे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर के मिलेंगी। तो ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट। अब देखिए अगर हम इसको बढ़ाएं, सपोज करो इस लाइन को हम इस तरीके से देखिए बढ़ाती है, ये हमने यहां से एक लाइन इस तरीके से हमने ले ली, सपोज करिए ये लाइन जो है ये स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर खींच दी। अब ये वाली लाइन हम इधर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए इसको आगे बढ़ाया तो ये इसने इस पॉइंट पर क्या कर दिया, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल जाएंगे स्टूडेंट, इस पॉइंट पर ये देखिए आपकी क्या हो गई, मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि जो उसने कहा है वो ट्रू है। तो उसका जो सोचना था स्टूडेंट्स वो सही है, उसका इमेजिनेशन थे ये जो आपके पोस्टुलेट और एक्सियम थे वो उसके इमेजिनेशन थे, लेकिन उसने ये देखा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये अपने आप में ट्रू है, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद स्टूडेंट उसने कुछ स्टेटमेंट थे, एक्सियम या कुछ स्टेटमेंट थे जिनकी मदद से उन्होंने कुछ चीजों को प्रूफ किया, जिसका नाम उन्होंने थ्योरम दिया। जो हम थ्योरम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो वो एक्सियम के आधार पर ही या एक्सियम की मदद से ही उनको प्रूफ किया गया, तो उनको नाम दिया गया थ्योरम। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को आप